हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग शुरू हो रहा है कॉस्को से। मैंने अमित को बोला आज एमी की ना मूवी नाइट है, तो उसको हमें रात को 8:30 बजे पिक करना है, तो कहीं घूमने चलते हैं। तो अमित मुझे घुमाने के लिए ले आया कॉस्को में। बस वही ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ बच्चे ना भी हो घर में तो कॉस्को तक। तो चलो देखते हैं आज कॉस्को से क्या क्या लेते हैं। जैसे मैंने अमित को बोला कि आज मैंने को बड़ा खर्चा करवाना है, कहीं अच्छी जगह ले जाओ। कहते चलो कॉस्को में कराओ खर्चा चालू। वो तो अगर खर्चा ना करना होता तब भी कराई देती मैं कॉस्को में। तो खर्चा तो होना ही है। हाँ देखा, हाँ ये मतलब बड़े चालू इंसान बने हैं। एक खर्चा करा देता हूँ। हाँ अरे यार अमित, लेकिन ये ऑनलाइन 300 का मिल रहा है यार। नहीं इतने का ही मिल रहा है। नहीं ऑनलाइन 300 का मिल रहा है। इतने का ही मिल रहा है, मान जाओ। 399 का नहीं मिल रहा, ऑनलाइन 299 का मिल रहा है। इतने का ही है। अभी चेक करते हैं, रुको अभी चेक करो। अभी चेक करते हैं। वैसे गाइस, बनाना रिपब्लिक के बैग्स बहुत अच्छे आए हुए हैं कॉस्को पे। अगर आपने किसी को गिफ्ट देने हो तो ये देखो, बहुत स्टाइलिश लगेंगे, बहुत कूल लगेंगे। ये देखो यार, कितना बढ़िया बैग लग रहा है यार। एक तो मुझे भी ले लेना चाहिए ये देखो। एंड इट्स ओनली फॉर $30 का आपको बनाना रिपब्लिक का बैग मिल रहा है। अगर आपकी इंडिया की ट्रिप लग रही है तो अपनी कजन्स के लिए, अपनी सिबलिंग्स के लिए, भाभीियों के लिए लेकर जा सकते हो। एक तो कूल है, स्टाइलिश है और $30 का है। ये मम्मा के लिए भी लेके जा सकते हैं, सब्जियां वब्जियां लानी हो काम आ जाएगा। हेलो अमित, ये स्टाइल ये देखो जरा इसका लुक देखो। ठीक है, ये वाला कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फिर लग एक रहा ले लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट दिखाती हूँ, रुको। क्योंकि मैं ये बैग ले रही हूँ इसीलिए। यार इट्स सच अ कूल बैग यार। ये देखो क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, $30 का। अच्छा ये देखो, ये वाला मास्क 399 का ही है ऑनलाइन। ठीक है यार, मैंने देखा था यार, 299 का था पक्का। हाँ पक्का। गाइस मुझे ये लेना था। मैंने अमित से ना, ये LED फेस मास्क है, आजकल रेड लाइट थेरेपी LED फेस मास्क बहुत इन है। सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर रील बना रहे हैं। तो मैंने अमित से मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट मांगा था। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब अमित ने ये खर्चा करना ही है, जो खर्चा 4 महीने के बाद करना है वो आज कर ले। तब 500 करता है, 400 मेरे होगा। बर्थडे पर दिखेगा तो सही। राइट, और तब 500 होता है, 400 होगा। लगता है कोई और सब्सक्राइबर। अभी बाहर हमारे को एक सब्सक्राइबर मिली, फरन कौर। उनसे मेरी बहुत बातें होती है इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ज़्यादा बातें होती है। बट आज पहली बार हम लोग कॉस्को में मिल गए, वो ओशो में ही रहती है। तो अभी कोई जाते जाते भी ना मुझे ऐसे करके देख कर डालता, मैं ये भी कोई होगा जानने वाला। बट अभी सच्ची बताओ यार, बैग अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है पक्का ना? पक्का। और ये ना बीच बैग है। अभी आपने एमी को प्रॉमिस किया है कि इन समर्स में हम लोग बीच बहुत जाने वाले हैं, राइट? तो ये अच्छा लगेगा। ये चलेगा। चलो मास्क लेना है, ले लो यार, लेना तो है ही। $4। लेना तो है ही, ले लो। पिक इट अप। चलो ऑफ कैमरा पूछते हैं इस बारे में। ऑफ कर दूं फिर कैमरा? अभी तक सोच रही हो? ले लो यार। पक्का? मेरे $100 बच रहे हैं तो पक्का ही ना। नहीं तो तुमने बर्थडे पे लेना है तब 500 का मिलेगा। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। बच गया सस्ते में, तो वरना क्या लेकर दे रहे थे? वरना भी यही लेके देना था, मैं 500 का लेके देता। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो $4 का ऑफ दे रहे हैं वो देते ही रहते। चलो ओके गाइस, पूमा के रनिंग शूज आए हुए हैं, $50 के आए हैं अभी तो। लेकिन ना हमारे पास बुकलेट आ गई है जिसमें लिखा हुआ है कि 18 मई से या पता नहीं 11 मई से इन्हीं शूज़ के ऊपर डिस्काउंट आ रहा है $11 का। और ये 39 के हो रहे हैं, या पता नहीं $10 का डिस्काउंट आ रहा है। ये 39.99 के हो रहे हैं, अभी ये 50 के हैं और बहुत अच्छे लगे। तो मैं सोच रही हूँ अभी ले लेती हूँ। और कॉस्को पे तो ये भी होता है ना कि प्राइस मैच हो जाता है, तो जब इसका प्राइस गिरेगा विदिन 3 मंथ्स आप आकर प्राइस एडजस्ट करा भी सकते हो। तो अगले विजिट में उनको बस ये बोलना है कि ये शूज़ लिए थे 50 के, अब 40 के हो गए, तो वो $10 आपको रिफंड कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा लाइन में लगने में, बट कोई बात नहीं, 18 दिन यूज़ भी तो कर लूँगी। तो आज 1 ही मई है, 18 मई को डिस्काउंट आ रहा है। बट बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, है ना? अच्छे हैं, लाइट वेट है। लाइट वेट है, ले लो। और मुझे ना बेसमेंट में रखने के लिए अलग से शूज़ चाहिए भी सही, क्योंकि बेसमेंट में रनिंग करती हूँ ट्रेडमिल पे और मैं वहाँ पे शूज़ नहीं लेकर जाती, क्योंकि अंदर घर पे आप शूज़ नहीं लेकर आते हो। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू लेकर मैं वहीं रख दूँगी, कहीं यूज़ नहीं करूँगी कहीं और। ये सिर्फ अपनी ट्रेडमिल शूज़ ही हो जाएंगे,
है ना, लुकिंग वेरी नाइस है। आई एम बाइंग दीज। तो सारी शॉपिंग तुम्हारी हो रही है भाई। बर्थडे गिफ्ट। अभी बर्थडे 4 महीने दूर है, उससे पहले मेरा भी आ जाएगा। हाँ, अगले महीने अमित का बर्थडे है और मैं अपनी बर्थडे शॉपिंग कर रही हूँ, सोचो। गाइस मैं आज ही जब इंडिया में फर गई थी ना, तो सोच रही थी कि मुझे फ्लैक्स सीड पाउडर लेना है। मेरे पास फ्लैक्स सीड्स हैं जो मैं अपने ग्रीक योगर्ट में डाल के खाती हूँ, बट मुझे पाउडर भी लेना था और वही वाले सीड्स का पाउडर नहीं बनाना चाह रही थी मैं, क्योंकि मेरे को ऑर्गेनिक चाहिए था। तो कॉस्को पे मिल गया भाई, $10 का ही है, 1.2 kg, तो क्वांटिटी भी सही है और ये ऑर्गेनिक भी है। तो मैं अब अगर रोटी बनाऊंगी कभी ज्वार की या बाजरे की, तो उसमें मैं ये फ्लैक्स सीड पाउडर मिक्स करके बनाने वाली हूँ। और गाइस फ्लैक्स सीड ना एक्चुअली में बहुत अच्छा है। एक तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लो करता है, और अपने आटे में मिक्स कर सकते हो या फिर उसको छिड़क सकते हो किसी भी चीज़ पे, स्मूदीज में, दही में, किसी भी चीज़ में। बट फ्लैक्स सीड्स लेना चाहिए क्योंकि ओमेगा 3 भी है इसके अंदर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इट्स वेरी हेल्दी और इसमें कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप 2 टेबलस्पून पूरे दिन में लेते हो तो 4 ग्राम प्रोटीन है। बट मुझे ज़रूर सजेस्ट किया है डॉक्टर ने भी कि अगर आप फ्लैक्स सीड अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करोगे, इट्स गुड। एक मुझे ब्राज़ीलियन नट्स लेने थे, मेरे पास पकान्स हैं, कैशूज़ हैं, वॉलट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ताचियो है। तो ये सारा तो एक जो नट्स फैमिली का होता है ना, ब्राज़ीलियन नट, वो नहीं है मेरे पास। तो रोज़ एक ब्राज़ीलियन नट भी सोक करके खाओ, तो दैट्स ऑल्सो हेल्दी। और वैसे भी नट्स जो है ना वो शुगर स्पाइक करते नहीं है, तो आजकल मेरे गो टू स्नैक्स नट्स ही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बट स्टिल जंक की जगह नट्स खा लो तो वो ज़्यादा अच्छा स्नैक है। तो एक ब्राज़ीलियन नट्स में और ले लेती हूँ। अब एमी को ना बेकिंग करने का बड़ा शौक हो गया है, तो वो कुकीज़ वगैरह ना घर पे बनाती रहती है। और अभी ना वो जो भी बेकिंग कर रही है वो वाइट मैदे से कर रही है, क्योंकि वही है हमारे घर पे। लेकिन ना सेम कुकिंग आलमंड फ्लावर से भी हो सकती है, और मैदा तो मुझे भी बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो इसीलिए मैं सोचूं कि आलमंड फ्लावर ले लेती हूँ। तो अब जो कुकीज़ बनेंगी या केक बनेगा या फिर वो मफिन्स बनेंगे, तो मैदा या आटे की जगह भी बेटर है आलमंड फ्लावर सिर्फ कर लूँ, क्योंकि आलमंड्स खा के वैसे भी शुगर स्पाइक नहीं होती, तो आलमंड फ्लावर खा के भी नहीं होनी चाहिए। और शुगर के लिए क्या करेंगे, जो बेकिंग में शुगर चाहिए वो यहाँ पे मंक फ्रूट शुगर है, वो भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अगर आपको, वैसे तो इतना नहीं है कि मैं शुगर के बिना रह ही नहीं सकती, बट यार कभी अगर एक कुकी वगैरह बना ली आलमंड फ्लावर की कुकी और उसमें मंक फ्रूट शुगर डला हुआ है, और आधी कुकी आप अपनी कॉफ़ी के साथ, ब्लैक कॉफ़ी के साथ ले लो, दैट वुड गिव सम हैप्पीनेस टू द मॉर्निंग, राइट। तो अब मंक फ्रूट शुगर और ढूंढनी है मुझे। आई गॉट दिस। इसकी पिक्चर भेजी थी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने, और वो यार बहुत हेल्प करती है मेरी। जब हम मिडवे में मूव हुए थे ना आज से 3.5-4 साल पहले, तो उसने अपने फैमिली डॉक्टर से, और उस टाइम ना फैमिली डॉक्टर मिलते नहीं थे, तो उसने अपनी फैमिली डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करके बोला था कि हमें एक एज अ न्यू फैमिली ऐड कर ले, जबकि उसके पास स्पेस भी नहीं था। बट उसने मुझे फैमिली डॉक्टर दी थी जो आज तक मेरी चल रही है, और बाय चांस शी हैज़ द सेम कंडीशन जो मेरी है, तो उसने मुझे जो वो यूज़ करती है यहाँ पे, जैसे कि ये भी आइडिया उसका था कि आलमंड फ्लावर से बेकिंग कर लो, और उसने मुझे इस शुगर के बारे में बताया था। इट्स ऑर्गेनिक मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, तो उसने कहा था कि 0 कैलोरी स्वीटनर है, इससे शुगर स्पाइक बिल्कुल नहीं होती है। नॉट दैट यू हैव टू यूज़ इट एवरीडे कुकिंग या फिर चाय या कुछ, कभी कभी जब थोड़ा स्वीट खाने का मन करता है तो ये स्वीटनर यूज़ किया जा सकता है। दो आई नो कॉस्को में छोटी पैकिंग नहीं मिलती, आई डोंट नो मुझे इसका टेस्ट पसंद आएगा या नहीं, बट उसने कहा कि इसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं होता। जैसे कि स्टीविया मैंने यूज़ किया है, बट स्टीविया का टेस्ट मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मेरे बस की है नहीं। अब इसका भी टेस्ट ट्राई कर लूँगी मैं, क्या पता मेरी चाय फिर से शुरू हो जाए। आपको पता ना मैंने चाय छोड़ रखी है बिल्कुल, क्योंकि मुझसे फीकी चाय नहीं पी जाती। क्या पता ये पसंद आ जाए और फिर चाय शुरू हो जाए। और वैसे भी 0 कैलोरी स्वीटनर है। आज तो सारी शॉपिंग मेरी है। नज़र ना लगे इसलिए मैंने एक शर्ट उठा लिया अपने लिए। आजकल एमी को पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगने लगे हैं। स्कूल से आते ही कहती है कि मम्मा एक पॉपकॉर्न का पैकेट बना दो, तो पूरा नहीं खाती है, खाती थोड़ा सा ही है। पहले मैं ना वॉलमार्ट से लेती थी कि यार इतने हमारे घर पे लगते हैं नहीं, तो छोटे छोटे 4-5 के पैक ले आती थी। अब लगने लग गए हैं, और अब समर्स आने वाली है ना, अभी से बच्चों ने गली में खेलना शुरू कर दिया है, तो हमारे घर आते हैं वो स्नैक्स के लिए, तो हमेशा उनको पॉपकॉर्न भी बनाए थे और खुश हो जाते हैं। तो अब पॉपकॉर्न लगने लग जाएंगे, तो मैं 24 का पैक आई थिंक ले सकती हूँ कि बिना एक्सपायर हुए इसको यूज़ कर लूँगी मैं सारा। अब गाइस कॉस्को आकर प्रोड्यूस तो लेना ही होता है, तो मैंने वाटरमेलन ले लिया है, चेरी टमेटोज ले लिए हैं, अमरूद ले लिया। अमरूद यार इतनी बढ़िया खुशबू थी ना, वैसे मैं वॉलमार्ट से लेती हूँ बट इनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। और दूध ले लिया है, और ब्लूबेरीज, पालक, और ये मैंने लिया हाई प्रोटीन टोर्टिलास, जिसमें सिर्फ 8 ग्राम कार्ब्स हैं और 11 ग्राम प्रोटीन और 100 कैलोरीज हैं।
तो ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है मेरे लिए। और ये बेरीज और चिकन, ये सारा प्रोड्यूस लिया है हमने। सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तुम्हारे रोटी के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मैं रोटी की जगह ये टोटला खा सकती हूँ जो सिर्फ 8 ग्राम कार्ब्स के साथ है। तुम्हारे में ज़्यादा प्रोटीन है शिल्पा। अमित इतना जेलस हो गई कि मैंने इतना सारा सामान उठाया है कि अमित ने भी ये वाली लाइट्स उठा ली है। कह रहे हैं आगे पूरा ड्राइव नया बन रहा है, फ्रंटियर नया बन रहा है, लाइट्स भी नहीं चाहिए मुझे। तो अमित ये आपके खर्चे में काउंट होगा। तो ये हमने 3 लाइट्स ले ली हैं, इसमें $10 डिस्काउंट चल रहा था तो हमें 39 की पड़ी है, वैसे ये 49 की थी। गाइस आज इतनी जम के शॉपिंग हुई है कि बिल आया है $895। बड़ा बिल मत देखो यार, सामने देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है, स्काई के कितने डिफरेंट कलर्स लग रहे हैं और ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। यूँ लग रहा है किसी ने पेंटिंग बना रखी हो यहाँ पे। यार ये भूल जाओ यार, इसको देखो। काश मेरा पति भी भूल जाए बिल कि कितना आया है। मैंने अपने कार्ड से पे किया और अमित को बताया भी नहीं है कि कितना बिल आया अभी, बट आइडिया लग गया होगा यार। अमित को $400 का तक मास्क ही आ गया था। अमित गेस करना कितना बिल आया है? 800-900 आ गया होगा। इतनी उम्मीद है आपको? मास्क कितने का आया है? 400। 399 प्लस टैक्स का तो मास्क है। हाँ टैक्स भी तो लगा ऊपर से। शूज लिए हैं, लाइट्स लिए हमने, ये $40 की एक बस इसी लाइट की वजह से बिल इतना आया है। अच्छा। मतलब वो जो LED लाइट तुमने लिया, LED फेस मास्क, उससे कुछ नहीं हुआ। अबे बहुत बिल आ गया, पता है $900 का बिल है, 895। आई नो तुम भरना, तुम्हारे कार्ड से हुआ है। ओए या तुम्हारे कार्ड से हुआ है। ये $400 इंटरेक्ट कर दो मुझे। प्लस टैक्स। मैं जो ये कुली का काम कर रहा हूँ, इसका मेहनताना पता है कितना होता है कनाडा में? $20 पर आवर होता है। ना मैं महंगे वाला हूँ। कितने महंगे वाले? $900 का बिल तो नहीं बनेगा आपका। मैं खड़ी होकर अमित के साथ सारी ग्रोसरी हमेशा लोड कराती हूँ कार में, और ट्रॉली जो है वो हमेशा मैं ही छोड़ने जाती हूँ जहां पर भी रखनी होती है। अमित ने आज कुली बोल दी अपने आप को, तो मैं भी अंदर आके बैठ गई हूँ। ठंड बहुत ज्यादा है यार, अभी भी 1 मई हो गया। इंडिया में त्राही मच रही है गर्मी को लेकर, और हमारे मैं डेनिम की जैकेट पहनकर आई हूँ और बेवकूफ लग रही हूँ। क्यों डेनिम की जैकेट पहन के आई हूँ? बिकॉज इतनी ठंड है। देखा कुली बोल दिया तो करो कुली वाला काम, फिर अंदर आके बैठ गई। $900 का मतलब क्या हो गया शिल्पा? 6,000 रुपए। 60,000 रुपए भैया, 60,000 ग्रोसरी में खर्च कराए हैं। और ये थोड़ी है कि आखिरी ग्रोसरी थी महीने की, अभी तो आज 1 मई है। अभी तो 1 मई है यार, अभी 1 मई। और 1 मई को हमने 60,000 भी नहीं, 68 का रेट चल रहा है, 65,000 खर्च कर दिया हम लोगों ने ग्रोसरी पे। ये ध्यान रखना कि कम टमाटर खाना, कम कि पूरे महीने हम और खर्चा नहीं कर सकते। ग्रोसरी का पूरे महीने का बजट आज ही खर्च हो गया। वैसे ये गलत बात है अमित, क्योंकि जो ये आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है 400 प्लस टैक्स का, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए ग्रोसरी में। तो 400 तो वही निकाल दो, 450 टैक्स में लगा तो 450 हो गए होंगे, तो 895 में 450 तो वही निकाल दो। वो अलग से आप मुझे इंटरेक्ट करो। हाँ $450। 15 तारीख तक यही खा लेना। हाँ बट कॉस्को पे आओगे तो यार $400-500 तो खर्च करके जाओगे यार। इससे कम में तो कॉस्को एंट्री भी नहीं करेगा, मेंबरशिप भी कैंसिल कर देता है, कहता इतना बिल नहीं बना तुम्हारा, छोड़ो। मजाक कर रही हूँ गाइस, आपको सच्ची में लगे बट सही में आजकल कॉस्को का यही हो गया है कि जब जाओ $300-400 तो मिनिमम आता ही आता है बिल यार। तो वो आप मेरा फेस मास्क निकाल दोगे तो 450 का ही बिल ही तो आया। फिर उसमें आपने 120 की तो लाइटें ले ली अपनी। पर चलो ये तो फिर हर बार ग्रोसरी नहीं हुई है। हाँ लाइट्स भी ये तो वाली शॉपिंग ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं थी, ये वाली ग्रोसरी के अलावा ज्यादा शॉपिंग थी। बड़ी लाइट फाइट वाला तो ऐसा है कि जब भी कॉस्को आता है तो ऐसी तो चीजें ली ही जाती है। इसी के लिए होता है एक्चुअल में। हम ग्रोसरी ऐसे तो वॉलमार्ट से करते हैं शिल्पा। अच्छा यहाँ तो अलग से तो ये मिसलेनियस था। ये मिसलेनियस था। हाँ, और मिसलेनियस का हम रखते हैं अपना बजट में $1,000। वो खत्म हो गया इस महीने का। और हमेशा वो 1000 से डबल ही होता है। गाइस मेरा सुपर हेल्दी आलमंड कुकीज का बैच बन गया। आपको शक्ल दिखाऊं, ये देखो यार कितनी प्यारी लग रही है। और ये आधा खाया है मैंने, क्योंकि आपको दिखाने से पहले मुझे लगा कि मैं टेस्ट कर लूँ। बहुत मॉइस्ट है और बहुत सॉफ्ट और च्यूई है, क्रंची नहीं है। आलमंड फ्लावर इज नॉट क्रंची, मगर ना ये इतना हेल्दी है कि इसमें मैंने आलमंड फ्लावर डाला है, फ्लैक्स सीड पाउडर डाला है, और कोई ऑयल नहीं डाला, कोई बटर नहीं डाला। मैंने उसकी जगह पे ग्रीक योगर्ट यूज़ कर रही है। तो सिर्फ ग्रीक योगर्ट और एग से ये मैंने फ्लावर को पूरा नीट किया था। और उसमें हेल्दी चीज़ों में मैंने पिस्ताचियो डाला, थोड़ा पिस्ताचियो पाउडर पड़ा था मेरे पास, पिस्ताचियो पाउडर डाला, फ्लैक्स सीड पाउडर डाला, और आलमंड फ्लावर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा।
और इसके बाद मैंने इसको 360 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक कर लिया। और हाँ, जो मेरे पास डार्क चॉकलेट थी ना लिंट की, उसको भी मैंने कट करके पीसेस उसमें ये डाल दिया। तो आपको ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये जले हुए नहीं है, ये चॉकलेट है जो बाहर आ रही है, डार्क चॉकलेट, 85% डार्क चॉकलेट। तो ये सुपर हेल्दी है, डायबिटिक फ्रेंडली है, बिकॉज सिर्फ आलमंड फ्लावर है इसमें, और नट्स से तो शुगर इतनी रेस नहीं होती है। और 0 कैलोरी स्वीटनर मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट डला हुआ है शुगर के लिए। तो जब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कुकीज़ खाने का यार। तो ये मेरा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। अभी अमित को बुलाकर ना टेस्ट कराती हूँ, और फिर अमित जो फीडबैक देंगे आप वो मानना, मेरी बात मत मानना। एक और इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना भूल गई थी, सिनेमन पाउडर। तो मेरे पास ऑर्गेनिक सिनेमन पाउडर पड़ा था, वो डाला मैंने इसके अंदर। फ्लैक्स सीड पाउडर डाला है, मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, और आलमंड फ्लावर है। अब और कोई घी नहीं है, कोई बटर नहीं है, कोई ऑयल नहीं है। ग्रीक योगर्ट डाली है मैंने आटे को नीड करने के लिए, मतलब आलमंड फ्लावर को नीड करने के लिए। तो ये वर्ल्ड की हेल्दीएस्ट कुकी है, शिल्पा की बनाई हुई। तो वो सारी चीजें डाल देती, मैं फिर भी खा लेता। नहीं, हाथ से दी हुई चीज खा के बताओ कैसी है। आलमंड फ्लावर सॉफ्ट होता है, मैं भी खा रही हूँ, साथ में आपको आवाज आ रही होगी। समझ नहीं आया मुझे। क्या मतलब है? ये कैसा फीडबैक था? पहले बिल्कुल मीठा नहीं आ रहा था, फिर खाने के बाद जो आफ्टर टेस्ट आ रहा है ना, उसमें मीठा आ रहा है थोड़ा सा। मीठा मैंने बहुत ही कम रखा है, मैंने सिर्फ 1/4 मतलब 4 या 5 कप आलमंड फ्लावर में मैंने सिर्फ 1/4 कप मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट शुगर डाली है इसमें मैंने। बहुत ही कम मीठा। अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, कॉफी के साथ खा सकते हो। बिल्कुल खा सकता हूँ। हे गाइस, कितने दिनों के बाद मैं वीडियो की एंडिंग ऐसे शूट कर रही हूँ जहाँ हम दोनों 1-on-1 बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग और मैं। बहुत सारे बर्थडे शॉटआउट्स मेरे पास पहले आए थे, बट वीडियोस की एंडिंग ऐसे हो रही थी कि बस इंक्लूड ही नहीं हुए। तो फिर से बर्थडे शॉटआउट्स शुरू हो रहे हैं। तो मेरे पास आज बर्थडे शॉटआउट है, और बहुत दिनों के बाद मैं बर्थडे शॉटआउट दे रही हूँ। तो मई से चलो एक नया सिलसिला फिर से शुरू करते हैं बर्थडे शॉटआउट्स का। तो 2 मई को बर्थडे था ऋषभ सहगल का, और वो बर्थडे शॉटआउट टाइम से आना मिस हो गया, तो थोड़ा सा बिलेटेड बर्थडे शॉटआउट आ रहा है। सॉरी ऋषभ, बट विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचैट फैमिली की तरफ से, एंड ऑफकोर्स आपकी वाइफ की तरफ से जिन्होंने ये बर्थडे शॉटआउट रिक्वेस्ट किया था। गाइस मुझे अभी आप लोगों को बहुत रिप्लाईज देने हैं। मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने अपने डायबिटीज़ के बारे में बताया था, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट भी किया है। इंस्टाग्राम पे तो मैं फिर भी थोड़ी एक्टिव थी और मैंने सबको साथ साथ रिप्लाई किया है। आई एम सॉरी अगर आपको रिप्लाई करना रह गया है, तो आई एम कैचिंग अप ऑन माई वर्क। लेकिन यूट्यूब पे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दिए यार, आई एम ऑन इट। मैंने पढ़े सारे के सारे हैं, लेकिन क्योंकि मैं हर कॉमेंट को एक नया रिप्लाई करती हूँ, SMS कॉपी पेस्ट नहीं कर देती। कई बार करती हूँ जब सबको थैंक यू, जैसे बर्थडे विशेस होते हैं, एनिवर्सरी विशेस होती हैं, सबको थैंक यू बोलना होता है, तो वो वाले कर देती हूँ। बट यहाँ पे आई नो सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, सजेशंस शेयर किए हैं, एडवाइस दी है, ब्लेसिंग्स दी है। तो आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन दिस वीडियो टू। और रिप्लाईज भी मैं करने वाली हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आपके पास हाइप का बटन आता है तो हाइप भी करनी है अपनी वीडियो, और मुझसे जरूर मिलना है। जरूर, अमित कहते हैं जरूर बोला करो, जरूर नहीं होता है, जरूर मुझसे जरूर मिलना है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना है। बाय।